कि हम जब हमारे कामों में रुकावट क्यों है, क्यों हम आप रुकावट करते हैं हमारे जीवन में। क्या आपको मालूम है कि मेरे जीवन कामों में रुकावट क्यों होता है? अक्सर लोगों के जीवन में एक बात याद रहती है, शायद किसी ने कुछ करवा दिया है ना। अक्सर लोग कैसे होते हैं कि मेरा कुछ काम रुका हुआ है तो कुछ करवा दे, बट हम जानते करवाना भी बहुत है। 99% बोल सकते हैं या 90% बोल सकते हैं कि आज लोगों के जीवन में तंत्र विद्याओं का कार्य चल रहा है ना। पर 10% अपने इंसान अगर अपने जीवन को देखे तो वो खुद की गलतियों से भी फंस जाता है, अपनी व्यक्तिगत कमियों के द्वारा ना। कई बार मेरे आपके जीवन में व्यक्तिगत ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसी कमियां होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और उन गलतियों के द्वारा मेरे काम रुक जाते हैं, मेरे कामों में रुकावटें आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा कोई गलती नहीं है, ये तो लगता है किसने कुछ करवा दिया है, या आज का दिन ठीक नहीं है, आज का दिन शुभ नहीं है, आज का दिन का सही लगा, या मेरी राशि ठीक नहीं है, या मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर शनि का प्रकोप है या किसी का प्रकोप है। ऐसे करके हमारे जीवनों में हम क्या कर देते हैं, अपनी गलती को छुपाकर हम दूसरों की बातों पर अपने आप को समर्पण कर देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी गलतियों का या हमारे जीवन में रुकावटों का कारण क्या है, हमारे काम क्यों नहीं बन पाते हैं। जिस चीज का मैं आप तैयारी में लगे, समझ कर जॉब की तैयारी में है आप, है ना, आप जॉब के लिए बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, आप जॉब के रखते रखते आपके लिए रुकावट हो जाती है। आप आराधना में जैसे वर्शिप लीडर या वर्शिप के लिए आप चर्च में आते होंगे, आपके लिए फिर आप सोच के तो आए कि आज जब मैं आराधना करूंगी, जब मैं आराधना करूंगा एक पवित्र आत्मा से भर के करेंगे, बट हम जब पहुंचते हैं तो वो आराधना नहीं हो पाती। हम जब बच्चन को सीखने के लिए सोचते हैं कि जो मैं आज सीख के जा रहा हूँ प्रभु, इस दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल मैं इस बच्चे के साथ जीऊंगा, बट नहीं कर पाते हैं। कई ऐसी चीजें जो हमें अपने लगता है कि करने की प्रयासों पर जब होता नहीं है, कारण क्या है, इस बात के लिए मैं आप सीखेंगे। निकालेंगे मेरे साथ पुस्तक को, लूका की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। जैसे बच्चों को आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कई बार या पढ़ते भी होंगे। उसकी फर्स्ट आय से देखेंगे यीशु मसीह के बारे में यहाँ और उसके चीलों के बारे में सीखने के लिए प्रभु में मिलेगा। पढ़िए और एक विषय में बताना चाहूँ, ये सबसे प्रथम यीशु मसीह अपने कुछ शिष्यों को बुलाने के लिए यहाँ पर आए थे, मतलब नए चेले बनाने के लिए, नए शिष्यों को तैयार करने के लिए। जो उसके चेले थे और वो जो हारे माथे और थके हुए अपने जीवन में लाचार थे, उनको हम यहाँ देखने के लिए मिलता है। और हम कुछ बातें आप सीखेंगे, 2-3 बातों को ताकि खुद आप हासिल करने पाए। पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, और वह गमासर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सोमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातों को कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। बस यहाँ पर हम रुकेंगे, 4 आयत तक ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम पहले लोग यहाँ देखेंगे यीशु मसीह वहाँ क्या करने के लिए गए, वो झील के किनारे और उस नगर के अंदर क्या करने के लिए गए थे। यीशु मसीह जब सुबह के समय जब उठे तो उन्होंने क्या किया, और सर्वप्रथम वो अपने प्रभु के कार्य करने के लिए चले गए। आप याद रखिए, जिस भी काम को आप प्रथम करने की प्रयास में, चाहे आप जॉब के लिए हैं या अपने सुबह के घर के कामों के लिए जाते हैं, या अपने व्यक्तिगत कोई पर्सनल काम करने जाते हैं, या आप जॉब की तैयारी के लिए हैं, या आप पढ़ाई के लिए जाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, पर उस समय आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये काम आज करना है ना। आप इसमें सीख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। सबसे प्रथम कई बार मैं आप इस बच्चे को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हो कई अलग अलग तरीके से प्रभु के बच्चे को मैंने प्रचार आप लोगों के साथ में भी ये वचन किया है। पर आज प्रभु की आत्मा ने बताया यीशु मसीह का प्रथम कार्य क्या था, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। और वो यीशु मसीह वहां उस स्थान पर, झील के किनारे, उस देश के अंदर, उस नगर के अंदर, वहां पर यीशु मसीह एक वचन का प्रचार कर रहे हैं, जैसे आज मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, है ना। ऐसे ही वहां पर कर रहे थे और वहां करते करते क्या होते, बहुत बड़ी विशाल भीड़ उसके पास आ जाती है और लाखों के तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग उस पर गिरने भी लगते हैं।
और जब उसको लगता है कि अब मुझे वचन सुनाने बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, मैं जगह खड़े होने की नहीं मिल पा रही है, तो उसने एक नाव को किनारे पे लगे वो देखा है। और वो किनारे की जब नाव लगी रही थी वो नाव पे चढ़ गया, और चढ़ते समय उसने अपने उस नाव के चलाने वाले व्यक्ति से, समौन से कहा, विनती करके कहा कि नाव को थोड़े किनारे से क्या कर, गहरे में नहीं बोला बेटा, उसने बोला किनारे से थोड़ा सा क्या कर, हटा ले, है ना। उसके बाद गहरे में जाने के लिए बोला है। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी को समझाने के प्रयास में रखेंगे। और जब भी लोग याद रखिएगा, ये समौन जो है ये पतरस है, और ये पतरस परमेश्वर को जानता है, बट आज परमेश्वर के जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं। और आज जब इस बात को आप सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में वो अद्भुत काम आज जरूर करेंगे। हालेलुया। आज बच्चों को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। बाइबल के द्वारा मैंने आपको प्रार्थना के समय एक बात बोला कि सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय परमेश्वर आज दीजिएगा। ऐसे करके अपने जीवन में इस प्रार्थना करके बैठिए, और जब प्रार्थना के साथ बैठेंगे इस वचन को आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब इस बात को याद रखें। सर्वप्रथम जब यीशु मसीह ने उससे बोला कि क्या कर, नाव को थोड़े किनारे से हटा, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह अपने कार्य कर रहे हैं, उनके काम में कोई विफलता नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है। वो अपने काम को सफलतापूर्वक करते हैं और विश्वास से करते हैं, और जिस काम को वो करते हैं उनका लक्ष्य एक ही होता है, उस पर निशाना एक होता है, टारगेट एक होता है, और उस टारगेट को जब तक वो पूरा ना कर ले उससे हटते नहीं है। हालेलुया। आज हमारे काम में विफलता, हमारे काम में रुकावट, हमारे काम में क्यों बाधाएं आती हैं? क्योंकि हम टारगेट और जो हमारा एक लक्ष्य तैयार करते हैं हम उससे बहक जाते हैं, उससे हट जाते हैं। हम नया टारगेट, नया एक लक्ष्य बनाने की प्रयास करने लगते हैं। हालेलुया। और जब किसी कारण भीड़ को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। भीड़ मतलब समझते हैं आप? भीड़, यहाँ पर एक उदाहरण पे भीड़ दी गई है, उसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है कि भीड़ है जीवन की समस्याएं, जीवन की बुराइयां, कठिनाइयां, मुसीबतें, तकलीफें, बाधाएं, मनमुटाव, लड़ाइयां। ये बाधाएं जब जीवन में आ जाती है, दुनिया की सारी बातें भीड़ के समान जब मेरे पर अटैक करती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए रास्ता नहीं ढूंढते हैं, हम उससे डरकर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या हम वहां से अलग चले जाते हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया है। यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को देखने को मिलता है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर डरे नहीं हैं, वो लाखों की तादाद को देखकर घबराए नहीं। वहां पर उससे कोई बोलने वाले भी होंगे, लोगों ने उसे टॉर्चर भी किया होगा, लोग उसे ऐतराज भी कर रहे होंगे, लोगों ने उससे पूछा भी होगा तू कौन है, कैसा है, तू क्यों सुना रहा है सारी बातें, ऐसे करके पूछा भी होगा, बट किसी को भी उसने बातों को सुनकर चुप नहीं रहे। आज भी लोगों, आपको मैं रियल बताऊं, जो आप काम करने के प्रयास में होते हैं, चाहे वो आपका छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो, आप प्रार्थना में बैठते, मैंने पिछली रात के समय भी आपको सिखाया कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में देखते हैं 10 दिन किया, महीना किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, हमारी प्रार्थना में कुछ असर नहीं है, ऐसे करके हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, और फिर हम दुनिया की उन बातों में ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन से डरे हुए हैं। हालेलुया। आप उन समस्याओं से चिंतित हैं और चिंताओं को लेकर डरे हुए हैं। पहले जब तक आप डरेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका लक्ष्य बदलते रहेंगे, आपका टारगेट बदलता रहेगा, आपका जीवन का एक भी अच्छा दिन आपके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने जीवन से, उन परिस्थितियों से आप डर कर शांत हो जाते हैं। लोग याद रखिए, ये वचन आपको समझाने के प्रयास में है। आज ये कलाम से मैं आपको समझाने के प्रयास में रहूंगा कि आप यीशु मसीह के जैसे जीवन को, अपने आप को देखिए। यीशु मसीह वहां पर एक बड़े उद्देश्य को लेकर खड़े हैं, एक बड़ी भीड़ के सामने एक परमेश्वर के टारगेट को लेकर वचन को सुनाने के प्रयास में, ताकि लोगों के मन बदलने वाले हो जाए। हालेलुया। आप जिस भी कार्य को लेकर चलते, मैंने आपको बताया, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी व्यक्तिगत पर्सनल काम के लिए बिजनेस में हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखने वाले बच्चे हैं, चाहे अपने घर में काम करने वाले एक बहनें हैं, भाई हैं, आप कुछ भी करते क्यों ना हो, जिस भी कार्य करते हैं, बाइबल में लिखा है उसे तन और मन से करें। हालेलुया। उस काम कैसे करें? तन से और मन से। तन से करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, या अकेले मन से करोगे तो भी काम नहीं, दोनों चाहिए, तन और मन। धन की चिंता मत करिए। आप बोलेंगे पास धन नहीं है तो कैसे करेंगे? धन तो परमेश्वर ऑटोमेटिक ही देगा। हालेलुया। आप सोचते हैं मेरा नौकरी की तैयारी कर रहा, पर मुझे धन नहीं है। मन तो है, तन है, धन नहीं है। आप जब मन से स्टार्ट करेंगे, तन से स्टार्ट करेंगे, जॉब के लिए पूरा रास्ता खोल देंगे। हालेलुया।
आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको कई बार प्रयास करते हैं, पर आप अपने तन से मन से नहीं करते। आपके जीवन में रुकावटें रहती हैं, पढ़ने का मन नहीं है। फिर बोलते हैं क्या करें, पढ़कर नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। आज के जमाने लोग सोचते हैं कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, जॉब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। फिर लोग, मैं आपको बोलता हूँ पढ़ाई गवर्नमेंट पढ़ने की, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करिए। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। हालेलुया। आप पढ़ाई करें शिक्षित होने के लिए। जब आप पढ़ते नहीं है, शिक्षित नहीं हो पाएंगे, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो शिक्षित होंगे। आप नौकरी के नहीं, परमेश्वर आपको उससे बढ़कर काम देगा। हालेलुया। याद रखिए अपने लोगों, आपका एक टारगेट, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपने घर की परिस्थिति को लेकर, आप किसी भी हालात में हैं उसको लेकर बैठते हैं, तो एक टारगेट अपने जीवन में बना कर रखिए। प्रभु, जो मैं प्रार्थना करती हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा, वो मेरी मर्जी नहीं, पर तेरी मर्जी से पूरा होने पाए। हालेलुया। और जब आप ऐसा करके बोलेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका वो लक्ष्य कभी आपके जीवन से अधूरा नहीं होगा, वो पूरा होगा। आज बोलते ना, मैं कई बार लोगों से सुनने को मिलता है, हमने दिन से प्रयास किया, हुआ नहीं। मैं बहुत दिन से करने की तैयारी में, हो नहीं रहा है। मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, होता नहीं है। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई करे, फार्म भर के डाल दिए, पर नौकरी आज तक नहीं लगी। मैंने बहुत कुछ करा है इस जिंदगी में, मैंने इतनी उम्र मेरी हो गई, मैंने बहुत कुछ करके देखा, बहुत अनुभव है। ऐसा करके बोलते, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं हम लोग, हमें मुझको बहुत कुछ मालूम है दुनिया में क्या है, पर हुआ कुछ नहीं है। मैं आपको बोलता, चाहे आपका अनुभव बहुत क्यों ना हो, चाहे आपके पास दुनिया का ज्ञान क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ही समझदार क्यों ना हो, चाहे आपके पास सिस्टम सारे क्यों ना हो, आप सारे कुछ जानने वाले क्यों ना हो, पर जब तक खुदा को नहीं जानोगे आप कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। जब तक परमेश्वर को नहीं जानते आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको राइट बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि इंसान जब अपनी मर्जी पे रहता है, अपनी बुद्धि पे रहता है, अपने ज्ञान पे रहता है, अपने शरीर पे रहता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता, वो असफल होता है। और जब वो परमेश्वर को जान कर काम करता है, उसका छोटा सा काम बड़े आसमान पे पहुंच जाता है। हालेलुया। आपको जानते हैं कोलगेट के बारे में, आप जानते हैं कोलगेट जो आप जिस दिन सुबह उठकर करते हैं डेली, वो कोलगेट कौन है? आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कोलगेट के बारे में, बहुत सिंपल सी बात। जानते हैं कोलगेट कौन है? जिस कोलगेट के लिए आप सुबह उठकर सबसे प्रथम हर एक इंसान के होठों पे आता है कोलगेट करेंगे। एक छोटे सा बच्चे को चाहिए कोलगेट, दंतमंजन, जिसको हम हिंदी में दंतमंजन कह सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में उसको कोलगेट कहते हैं। बट क्या है वो कोलगेट? क्यों है वो कोलगेट? कारण क्या है? हर एक इंसान के मुंह पर कोलगेट का नाम क्यों? जानते हैं वो कोलगेट कौन था? एक साधारण छोटा सा बच्चा था, वो गरीब घर का बच्चा जिसको कोई पूछता नहीं था। उसने अपने गांव में नीम की टहनियों के द्वारा अपने घर में दंतमंजनों को जगह जगह अपने गांव में बेचने लगा। एक व्यक्ति ने उससे बोला, बेटा तू इस गांव में इतना इनकम नहीं कर पाएगा, तू इस गांव से बाहर शहर में जाएगा तो तू बहुत कुछ कर पाएगा। उसने उसकी बात को सुना, समझा, माना, और उसने प्रयास किया, अपने मन में ठान लिया कि मुझे शहर जाना है। और एक व्यक्ति ने, उसके परिवार के लोगों ने उससे बोला, बेटा एक बात याद रखना, जब तू वहां जा रहा था दोस्ती किसी से ना करना, प्रदेश में जाकर किसी से अपना साझेदारी ना करना, किसी से पार्टनरशिप में काम मत करना, कुछ भी अलग, सब कुछ अलग होके काम करना, तो सक्सेस हो पाएगा। और साथ में अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर के लिए निकाल के देना है। उसने ऐसा करके बोल दिया। और उस बच्चे की ज्यादा इनकम नहीं थी, छोटी छोटी इनकम से स्टार्ट हुई। छोटे से वो डेली प्रार्थना करता था, प्रार्थना के साथ स्टार्ट करता गया। उसने देखा जब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ते चली गई, उसने हमेशा 10वां निकाला। उसने पढ़ते पढ़ते जैसे उसकी इनकम बढ़ी, उन्हें परमेश्वर के लिए बढ़ाता चला गया, परमेश्वर को देता चला गया। उसने अपनी कमाई का 10वां परमेश्वर को हर बार में देना स्टार्ट कर दिया। एक भी दिन की चोरी नहीं करी, एक भी दिन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। छोटा सा काम स्टार्ट किया, शहर में जाकर वो दंतमंजन की टहनियों को बेचना स्टार्ट किया। और जानते आज मैं आपको शॉर्ट बताना चाहूँ, बहुत लंबी कहानी है ये, बहुत लंबी बात है ये, मैं आपको बता नहीं शॉर्ट। जानते हैं आज उसके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे लोग हैं कि पूरी ऑल वर्ल्ड कोलगेट को जानते हैं। हालेलुया। उस लड़के का नाम मसीह था, वो व्यक्ति, उसका नाम कोलगेट। और आज वो 10% अपनी कमाई का घर में खर्च करता है और 90% परमेश्वर की सेवकाई में लोगों को मदद करते हैं। हालेलुया।
इतना बड़ा काम उसके द्वारा, वह छोटा सा बच्चा, उसने एक टारगेट तैयार किया, एक लक्ष्य तैयार किया और उसने परमेश्वर की बातों को सुना, उस पर विश्वास किया और बड़ों की बातों को कभी उसको निरादर नहीं किया। अच्छा, क्या करते हैं जब बड़े समझाते हैं, कोई बोलता है बेटा इस काम को ऐसे मत करो, इस काम को ऐसे, अरे तुम्हें नहीं पता पापा, अरे तुम्हें क्या पता चाचा जी, अरे पास्टर जी आपको क्या मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, आपको पता है, आप तो सिर्फ सेवा करना जानते हैं, आपको दूसरे को काम नहीं जानते, दुनिया में कैसे पैसा कमाया जाता आपको नहीं मालूम है। प्रिय लोगों, याद रखिए, खुदा बुद्धि देता है, खुदा पैसा देता है, खुदा रास्ता खोल देता है। हालेलुया। आप जिस काम के लिए बोलते हैं तुम्हें नहीं मालूम, परमेश्वर कहता है जहां मैं रख रहा हूं बेटा तू देख नहीं रहा है, और जहां मैं नहीं रख रहा हूं तू वहां भाग रहा है। जिसके लिए मुझे चुना उस काम को मैं नहीं करता, और जिसके लिए मुझे नहीं चुना गया है मैं उसके लिए भाग रहा हूं, इसलिए और विफलता में पहुंच जाते हैं, असफलता में पहुंच जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। आप कभी अपने बारे सोचते कि प्रभु ने मुझे क्यों बनाया? क्या आप परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रभु से पूछते कि प्रभु मैं किस लिए बनाया गया इंसान हूं? आपने मुझे क्यों चुना है? मैं क्यों तेरे भवन में गया हूं? तूने नाम के लिए प्रार्थना में क्यों करता हूं? कारण क्या? मेरा लक्ष्य क्या? मेरा टारगेट क्या है? मुझे बता परमेश्वर, तूने मुझे किस कार्य के लिए रखा हुआ है? मेरे काम सब विफल हो रहे हैं, मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, मुझे क्यों चुना है प्रभु बता दीजिए। आप उनके सामने घुटना टेक के जब रोएंगे उसकी आवाज आएगी। आप विश्वास नहीं करते, बहुत लोग इस बात पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते कि इसकी आवाज आएगी। ब्रो हमने तो बहुत पाशी में बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास आज तक भी आवाज नहीं आई, कारण क्योंकि हमारे मन चंचल है, हमारे विचार उनके साथ नहीं मिल पाते हैं, हमारा विश्वास में स्थिरता नहीं दिखती है। जब विश्वास में स्थिरता दिखेगी आवाज सुनेंगे आप। हालेलुया। उसमें एक कॉलेज का उदाहरण नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर कि जिनका नाम फेमस है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और वो प्रभु के छोटे से काम स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे, आज बड़े पोस्ट पर लोग उनके, लाखों लोग उनके साथ में आज जुड़कर उनके साथ काम करते हैं। कैसे हो गए? कैसे बन गए वो? ईश्वर के विश्वास योग्यता में रहकर, उस परमेश्वर की बातों को मानकर, उसके साथ अपना जीवन देकर जब पढ़े हैं। वो अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ पाए। टाटा बिरला के बारे में जानते हो, आपको लगता है वो नॉन क्रिश्चियन नहीं है, वो प्रभु को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति है ना, और उसके बारे में बताने का टाइम नहीं है मुझे भी। आप याद रखिएगा, जब यीशु मसीह ने ऐसे देखा, अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे थे, सुसमाचार सुनाए थे, तो उसने एक नाव पर चढ़कर अपने दुश्मन से बोला किनारे से थोड़ा इसको क्या कर हटा ले, मतलब तू जिस किनारे पे खड़ा है वो संसार है। मेरे लोगों, आज परमेश्वर कहता है जहां तुम खड़े हो, जिनसे तुम भरोसा रखते हो, जिनको अपना समझते हो, वही तुमको धोखा देने वाले हैं। हालेलुया। आज बात तो याद है कि किनारा हमारे संसार को दर्शाता है, किनारा दुनियावी बातों को दर्शाता है, किनारा मेरे जीवन की रुकावट को दर्शाता है, किनारा मेरे जीवन की एक अशुभ बातों को दर्शाता है, एक नेगेटिव बातों को दर्शाता है। जब तक आप किनारे पे रहेंगे आप परमेश्वर की कुछ आशीष नहीं पाएंगे, कोई सफलता देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। किनारे से तो अलग होना ही पड़ेगा। संसार से मित्रता रखना ईश्वर से पैर रखना है, ईश्वर बाइबल कहती है। आज दुनिया में चेक करके देखिए, आप चाहे मसीह में हो या ना हो, मैं इस बात के लिए नहीं बोलना चाहता। आज दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछिए भैया जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या आपके साथ रहते हैं? आपको धोखा तो नहीं दिया? आपको किसी बात में फरेब तो नहीं किया? ऐसा 100 में 1% लोग मिलेंगे जो कहेंगे हाँ भाई हमारे साथ सब ठीक है। 99% के मुंह से बोलेंगे भाई बहुत बुरे हैं वो लोग, अच्छे नहीं है जिनसे मैं दोस्ती की, अच्छे नहीं है वो मेरे परिवार के सदस्य, अच्छे नहीं है मेरे पड़ोस के लोग, अच्छे नहीं है मेरे शहर के लोग, अच्छे नहीं है मेरे बिजनेस वाले व्यक्ति, अच्छे नहीं मेरे जॉब पर रहने वाले व्यक्ति, सबने धोखा दिया है। आज लोग करे धरे के पास क्यों आते हैं? अक्सर में हमारे चर्च में बहुत सारे 90% लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित, तंत्र विद्याओं से पीड़ित लोग यहाँ पर आकर बोलते हैं क्या हुआ, कैसे से बात हो, किसने किया? सोचिए कौन उनके पास करवाने वाला होगा? क्या मेरे रास्ते चलता है जिसको आप जानते नहीं हो? क्या आपको लगता है कि जिसको मैं आप जानते नहीं हूं वो करवाएगा मेरे पर? कभी नहीं। जो आपको जानते हैं, जो आपको समझते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके अपने घर के परिवार के रिश्तेदार दोस्त मित्र हो, वही मेरे लिए हानि उठा करवाएंगे। दूसरी की हिम्मत नहीं कि मुझ पर हानि कर सके। हालेलुया।
जिससे हमने इतना भरोसा किया वो मेरे साथ दगा करने लगे। पर जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे खुदा आप पर मेहरबान रहेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर के बात में चलेंगे हर एक इंसान आपके पास आकर कहेगा भाई मैं भी तेरे संग रहने चाहता हूं। क्योंकि इस वचन के द्वारा याद रखिए उसने कहा किनारे से थोड़ा हटा ले, ज्यादा नहीं बोल रहा परमेश्वर का बिल्कुल हटा ले, थोड़ा सा हटा, पहले हट के तो देख, एक बार दुनिया के लोगों से अपना नाता तोड़ के तो देख तेरे जीवन में कैसे खुशहाली पैदा होती है। ये लोगों में अपने जीवन से कह सकता हूं जब मैं परेशान था, बहताश था, दुखी में था, नशा करता था, लोग मुझे बिल्कुल त्याग चुके थे। और जब मेरे पास कोई अपना नहीं था और जिनसे मैंने मित्रता, दोस्ती और बड़ी अच्छी उनके संबंध में क्या रखा, एक संबंध रखा, लोगों ने छोड़ दिया। और जब मैं उनसे अलग हुआ खुदा ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब तक उनके साथ था नीचे गिरा हुआ था और लोगों के साथ दलितता के संग और बड़े घिनौने काम में गिरा हुआ था। और जब उनसे अलग हुआ, संसार को छोड़ा, दुनिया के रिवाजों को त्यागा, संसार की मित्रता खत्म करी, लोगों से वास्ता खत्म किया, आज खुदा की महिमा से खुदा ने ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। गारंटी के साथ बोलता हूं, अनुभव है वचन के द्वारा, वचन कहता है ऐसा करके देखो। करा क्या? आज लोग काफी लोग शादी में हैं क्योंकि आज भी किनारे से अलग नहीं है। आज लोग चर्च में नहीं है, बहुत लोग जो आज चर्च में नहीं है, जिनके बेटा बेटी परिवार पति पत्नी बच्चे किनारे से अलग नहीं हुए अभी तक, संसार से अभी तक मित्रता जोड़ी हुई है। अपने दुख को लेकर, बीमारी को लेकर, घर की समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर, किसी न किसी रिश्तेदारी को लेकर अभी तक वो संसार के किनारे पे जुड़े हुए हैं, इसलिए आज भवन में नहीं है। बहाना बहुत लोगों के पास होता है, पास्टर जी घर पर कोई नहीं था, आज वहां पर थे, आज ऐसा था, आज वहां जाना पड़ गया, आज मजबूरी थी। ये मजबूरी नहीं है क्योंकि आप किनारे से अलग होना ही नहीं चाह रहे हैं। और जब किनारे से अलग नहीं होंगे आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का एक लक्ष्य की प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी। मैं गारंटी के साथ लिख कर बोल सकता हूं आपको। जीवन को चेक करके देखिए, अजमा के देखिए। उसने कहा परख के देख युवक कैसा भला है और क्या ये धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी शरण। आप शरण लेके देखिए, आइए उसके पास, विश्वास तो करिए। और जब उसके बाद आगे क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा आगे चलेंगे। सोलोमन ने उसको 3 के बाद 30 है तो उन नावों में से एक पर जो सोलोमन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। हाँ। तब वह बढ़कर लोगों को नाव पर से बैठकर, उसने कहता वो बैठकर लोगों को क्या करने लगा, नाव पर से उपदेश देने लगा। याद रखिए वो किनारे से हटाने का कारण क्या था, वहां पर आप डायरेक्टली इस बात को समझ पाएंगे। इसमें लिखा हुआ भीड़ थी, बहुत ज्यादा समस्या से लोग जूझ रहे थे और यीशु पे गिरे जा रहे थे। इसने सोचा जब तक मैं इनसे अलग नहीं होगा मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हालेलुया। और जब वो अलग उनसे हुआ, नाव पे बैठ कर उससे बोला थोड़ा किनारे से हटा, और जब हटाया तो उसने क्या किया, यीशु ने वहां बैठकर यीशु के इस परमेश्वर के उपदेश को देने लगा। समझ पाया क्या मतलब? क्या पूरी बात को समझ पा रहे हैं आप? या देखने को मिल रहा है क्या यीशु मसीह क्या करने लगे? तब उसने उपदेश नाव बैठकर सुनाना स्टार्ट कर दिया। उसको मालूम हो गया अब मेरा लक्ष्य पूरा होगा, अब मैं उनसे अलग हो गया हूँ, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है, अब मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, अब मैं उनसे दूरी हूँ। हालेलुया। ऐसी दूरी बना के देखिए। अपने जीवन में लक्ष्य को तैयार करना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, मित्रता खत्म कर दीजिए। आप मत सोचिए जिनसे आप मित्रता कर रहे हैं वही आपके लिए रुकावट है। आप जिसको अपना ज्यादा भरोसा मानते हैं एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा घात के लिए बैठे हुए लोगों को। इस बात को याद रख के चेक करके देख लीजिएगा। आप, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने खानदान परिवार रिश्तेदार से नाता तोड़ दीजिए, थोड़ा सा अलग होके देखिए। मतलब रखिए केवल इतना कि दुआ काम सबसे और काम अपने रब से। किसी से पैर मत करिए, किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को तू मत बोलिए, सबसे दुआ साफ करिए, सबसे प्यार से बोलिए, पर अपना मन दुनिया लगा कर रखिए। चेक करके देख लीजिएगा। आपकी हर एक कामों में सफलता ना मिले तो मुझे आके बोल दीजिएगा। हालेलुया। ये वचन बता रहा है। और उसके बाद क्या हुआ आगे बढ़ चौथी आयत को। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो सामून से कहा नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए बेटा 4 को पढ़ना क्यों है? हाँ बेटा पढ़ो।
अपने जाल में डालो। इसमें एक बात लिखा है, एक बात यहाँ पर सुनने को मिलता है। उसको परमेश्वर ने जब देखा नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति जो नाव को चला रहा है वो शमौन पतरस है, और वहां देखा जब उसने बोला कि देख अब तो मेरा काम, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा काम तो करने का था, मैंने कर दिया है, बट अब तेरा काम बाकी है, तुझे करना है। हालेलुया। ऐसा मत सोचेगा कि वह परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर दिया बहुत है। मेरे लोगों, आजकल लोगों के जीवन में क्या है, वो अपने जीवन की अच्छाई को, अपने जीवन की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने पड़ोस में रहने वाले दुख मुसीबत पड़े हुए लोगों को बोलते हैं मेरा कोई घंटा थोड़ी नहीं है, अरे तो मर रहा है तो, अरे हमारे को जान तो बिरादर का है क्या, अरे मेरे को जानता थोड़ी नहीं है, मैं क्यों बोलूं उससे। शायद आपको जाने या ना जाने, चाहे आपका घर का हो या ना हो, आपका मिलने वाला हो या ना हो, यदि कोई परेशान में, दुख में, कलेश में, चिंताओं में आपके जैसे जीवन को जीकर वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, आज बच्चों को समझाना है, अपने जीवन में याद रखना है। जब यीशु का टारगेट, का इच्छा पूरी हो गई, इसने अपना पूरा लक्ष्य पूरा कर दिया, बच्चे सुना दिया, सब भीड़ को चले गए, तब उसने बोला अब एक काम कर। उसने पतरस से कहा तू क्या कर, नाव को गहरे में लेके चल। गहरा मतलब समझते हैं, गहरा किसे कहते हैं बताइए, बताओ गहरा किसे कहते हैं। बीच में लेके चल। गहरा मतलब जानते हैं, इस नदी के बीच में लेके चल। हालेलुया। गहरे का मतलब है बच्चे को केवल सुनना तो है, पर तो पढ़ा है पर माना नहीं है, इसको गहरा कहते हैं, है ना। आप सुनते हैं बच्चे को, पढ़ते हैं बच्चे को, पर उस पर चलते नहीं हैं, और जब चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे आप, गहराई के अंदर। हालेलुया। आज विश्वास किया, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, बाइबल कहती है, पर बपतिस्मा लेने नहीं चाहते तो आप गहरे में नहीं जाना चाहते। हालेलुया। आप वचन को सुनकर मानना नहीं चाहते, अभी भी ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, अंदर जाने का मन नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने का मन नहीं है, आप उनके साथ अच्छा व्यक्ति बनना नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर की आशीष को पा लिया बहुत है, चंगाई मिल गई काफी है, दुष्ट आत्मा निकल काफी है, मेरी आशीष मिल गई काफी है, बट और आगे की आशीष नहीं चाहिए मुझको, ऐसे करके आप ऊपर से ऊपर रह जाते हैं, गहराई में नहीं जाना चाहते। पतरस से बोला गहरे में लेके चल, और उसने पतरस ने क्या जवाब दिया, आगे बढ़े। सामून ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया, परंतु कुछ भी हाथ न लगा। यहाँ पर लिखा, समून ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने पूरी रात क्या किया, सारी रात मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा है, तो अभी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। उसने अपने अनुभव बताया कि वो बहुत बड़ा मछुआरा है, उसे मालूम है, वो देखकर पानी को बता सकता है कौन से जगह पर मुझे मछलियां मिलेंगी। वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है पतरस, शमौन जो जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं इसमें। यीशु को नहीं पता मछली कहाँ मिलेंगी, पर भी उसने क्या उसको बोला कि तू जाल को क्या कर, जब उसने बोला गहरे में ले चल, उसने बोला जाल को डाल, उसने बोला तो तू क्या बात कर रहा है, हमने पूरी रात, एक समय भी नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरी रात मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेहनत की है। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी हमने बहुत परिश्रम किया, मुझे बहुत अनुभव है, मैंने ये करके देख लिया, मैंने वो करके देख लिया, मैंने फॉर्म भर के देख लिया, मैंने ड्यूटी के लिए तैयारी करके देख लिया, मैंने ये किया वो किया, सब कर लिया। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने उपवास में रख के प्रार्थना कर ली, मैंने 40 दिन उपवास रख लिया, मैंने 21 दिन उपवास रख लिया, मैंने 11 दिन उपवास रख लिया, मैंने बहुत घुटने टेक टेक कर रो के प्रार्थना कर ली, पर मेरी प्रार्थना कुछ सुनी नहीं गई, मेरे घर का बदलाव नहीं हुआ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे पति, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे नहीं बदले, क्योंकि आज भी आप, मैंने बताया, किनारे और गहराई में नहीं जाना चाहते। हालेलुया। किनारे से लग नहीं गई, गहरे में नहीं गए। भैया पतरस भी अपने बारे में बोल रहा है, मैंने सब कुछ करके देखा, सब कर लिया है, मुझे पूरा विश्वास है इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे पूरा मालूम है इस नदी के अंदर कुछ भी नहीं है, पर यीशु से क्या कह रहे हैं, गहरे में डाल, जाल को क्या कर, डाल। उसने जब बोला, फिर पतरस ने बोला ठीक है प्रभु, मैं तेरे कहने पे जाल को, तेरे कहने पे जाल को क्या करता हूं, डाल लाओ। और जिसने डाला तो क्या हुआ, आगे बढ़े। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए, और उसमें लिखा, उसने जब उसे घेर, उसमें जाल को डाला तो क्या मिला, उसमें गहरे में जब जाल को डाला तो मछलियां पकड़ने लगे, बहुत ज्यादा विशाल, इन्होंने बहुत एक ज्यादा पे ज्यादा जाल क्या हुआ, मछली उसमें आ गई, वो अचंभित हो गई,
अरे हमने पूरी रात मेहनत की, हमने पूरी रात जाल डाला पर एक भी ना पकड़ पाए, पर ये कौन व्यक्ति है जिसने मुझसे कहा है कि तू जाल डाल। और उसने इस मन में विचार करना स्टार्ट किया और उसने सोचा हमारे कहने से कुछ नहीं हो पाया, मेरी मेहनत से कुछ नहीं हो पाया, मेरी बुद्धि से कुछ नहीं हो पाया, मेरी सोच से कुछ नहीं हो पाया। और इस व्यक्ति ने कहा तो आज मेरा काम बन गया। हालेलुया। आज याद रखिए प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, इंसान चाहे कितना बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञान, पूरे धर्मों का ज्ञान, चारों शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना, बड़े शास्त्री क्यों ना बन जाए, बड़े समझदार क्यों ना, बड़े संत क्यों ना बन जाए, दुनिया के बड़े अच्छे स्टेट पर क्यों ना हो, बड़े से बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, यदि उसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो आत्मिक जीवन नहीं जीता है, उस खुदा की बात को सुन के नहीं मानता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वो कभी आशीष से भरपूर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आप सोचते हैं कि भाई प्रार्थना करना, संगति में जाने काफी है, नहीं। फिर लोगों से नियम मत बनाओ, अपने शरीर की आदत मत बनाओ। पहले गाली बकते थे, झगड़ा करते थे, प्रार्थना बैठने लगे, है ना। पहले हम दुनिया में जाते थे, अब प्रार्थना भवन में आते हैं। ऐसे करके आदत बनाकर आप नियम को मत बदलो, अपने मन को बदलो। हालेलुया। आप जब मन को बदलोगे, तन बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आप अपने जीवन में देख पाएंगे खुदा मेरे जीवन से कैसे बड़े काम करता है। और यहां सुना आपने पहले लोगों पढ़ा, और उसने जब उसमें जाल को डाला क्या हुआ, और उस प्रकार डालने के बाद बहुत ऐसे किया, देखा बहुत सारी मछलियों को घेर लाए और उनके जाल भी फटने लगे। हालेलुया। इतना ही नहीं प्रिय लोगों, आप जब प्रभु के कहने से काम करोगे, आप जब प्रभु के नाम से काम स्टार्ट करोगे, प्रभु के नाम से तैयारी करोगे, प्रभु के नाम से प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में मांगने से भी ज्यादा आपको मिलने लगेगा। हालेलुया। आपके सोच से भी ज्यादा आपको देगा परमेश्वर, आपके बातों से भी ज्यादा देगा परमेश्वर, आपके काम से भी ज्यादा देगा परमेश्वर, पर आपको उस परमेश्वर के नाम से मांगना है। और ऐसा नहीं मांगते हम प्रभु के नाम से मांगते हैं, पर लालच से मांगते हैं। हम जब शुरू होते हैं तो एक लालच होता है, परमेश्वर मैं जा रहा हूँ आज काम के लिए, देख लियो तेरे मैंने बता हुआ तो सोच के मैं जाऊंगी, मन में डाउट रखते हैं, देख लो तेरी मर्जी है तो देख लो। देखने का बात मत रखिएगा, सोचने वाली बात मत छोड़िएगा। ये बोलो कि मैं जा रहा हूँ, पूरा विश्वास है ये काम मेरा हो चुका है। हालेलुया। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो सोचा, जो तूने कहा है वो हो गया। पतरस ने क्या बोला? डाउट बहुत सारे पतरस के अंदर थे, बहुत सारे संदेह उसमें भरे हुए थे। उस पतरस के पास बहुत सारे विचार थे, वो सोच रहा था मैंने पूरी रात मेहनत की प्रभु, एक भी नहीं पकड़ पाया हूं, पर उसने कहा फिर भी मैं तेरे कहने से जाल डाल रहा हूं। और उसकी प्रकार जब उसने जाल को डाला, बहुत सारी मछली को पकड़ पाया और जाल फटने लगे। और फटने के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आशीष परमेश्वर दे तो खुद के लिए नहीं है वो, अगर जब ज्यादा मुझे मिलती है, मान लीजिए मैंने कई बार आपको समझाया है, अगर आपको धन की, तन की, मन की आशीष मिलता है, आपको ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं, वो ताकत केवल आपके लिए नहीं है, दूसरों की मदद करने के लिए भी है। हालेलुया। आप ज्यादा समझदार बुद्धिमान हैं तो उस बात के लिए भी आपको परमेश्वर ने के लिए दिया, केवल आपके घर के लिए नहीं दिया, आप लोगों को समझाने के लिए भी दिया है। आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो वो पैसा केवल आपके लिए नहीं है, और उनके लिए भी मदद करने के लिए दिया है। हालेलुया। कई बार क्या सोचते हैं, बैंक में भर भर के सुना देंगे, आपके पास घर में रहने को अच्छा हो या ना हो, पर बैंक बैलेंस करते रहेंगे, सोचेंगे मेरी बेटी का, मेरे बेटा का, मेरे परिवार के लिए काम आएगा। अपने पड़ोसी की बीमारी को नहीं देख पाए, वो मर गया, परेशानी में रहकर चला गया, पर 1 रुपया उसके लिए नहीं खर्च कर पाए। कैसा आपका पैसा, क्या फायदा है इस काम के लिए जब दूसरे की मदद नहीं कर पाए। उन्होंने आपको इसलिए दिया है ताकि दूसरों को भी देने वाले हो सके। हालेलुया। आगे पढ़ने के साथ में आपको दिखा हुआ कि जब जाल भर गए, नाव भर गए, तो उसने क्या करा? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगे। इस पर लिखा है, इस पर उसने अपने साथियों को चिल्ला के बुलाया, पतरस, अंद्रयास, याकूब, आ जाओ, जल्दी जल्दी भाग के आओ, अरे हमारे जाल फटने लगे हैं, अरे तुम भी अपनी नावों को लेके आओ, तुम भी भर लो। और जब उनके पास वो लोग आए जिनको जानते नहीं थे, जिनसे ज्यादा संबंध नहीं रखते थे, जो उनसे नफरत करते थे, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे, उनको पतरस ने बुलाना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया।
आज मैं आपको बताऊं आपके काम में रुकावट का दूसरा कारण है। आप पहला नंबर मैंने आपको बताया कि जब तक संसार से लगे होंगे काम सफल नहीं होंगे। दूसरा नंबर गहरे में नहीं जाएंगे तो भी काम सफल नहीं होंगे। तीसरा मतलब है आप अपने अपराधी को माफ नहीं करेंगे तो भी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आपके काम में रुकावट है कि जब तक आप अपने मन में किसी के प्रति मन मुटाव रखते हैं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मैं उससे संबंध नहीं रखूंगा, आपके लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके सारे काम रुकते रहेंगे। ऐसे काम करते हैं लोग विश्वासी भी। पास्टर देखो आप चर्च आते हैं, ठीक है, हमें सब बात पता, आपको ना पता हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, बोलते लोग उससे भी बोलते हैं अरे बहुत बुरे पास्टर में नहीं पता। मैं उनसे यही बात बोलता, बाइबल यीशु ने कहा जब उसको मार कर क्रूस पे टांग दिया गया था और यीशु मसीह खून की धारा में उसके बह रही थी और अंतिम सांस में गिनती गिन रहे थे, हाथों में कील ठोक दी गई, पैरों में कील ठोक दी गई, उसके दुश्मनों ने सिर पर कांटों का ताज दे दिया और वो एक पहली प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए, बड़ी गंभीरता की प्रार्थना है। उसने हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते वैसे क्या करते हैं। अब सोचिए जिस व्यक्ति को मारकर क्रूस पर लकड़ी पे टांग दे गया, वो व्यक्ति किसके लिए प्रार्थना करा? जो वहां खड़े थे जिन्होंने उसको टांगा था, उनके लिए बोल रहा है कि माफ कर दीजिए परमेश्वर, इन पर कोई विपत्ति मत डालना, इन पर कोई समस्या मत डालना, इनके जीवन को तो और आशीष देना। हम क्या करते हैं, हमारे चाचा ताऊ खानदान परिवार दोस्त मित्र रिश्तेदार से हमारी लड़ाई हो जाए, हमारी कुछ बोल चाल बंद हो जाए तो हम सालों साल तो उनसे देखना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, अपने दुश्मनों से ज्यादा दुश्मनी करते। बाइबल में लिखा अपने दुश्मनों को माफ कर तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हालेलुया। पहले मुझे अपने आप को माफ करवाना है तो अपने दुश्मनों को माफ कर देना है, और जब तक आप दुश्मनी को खत्म नहीं करेंगे आप फिर भी फंसे रहेंगे। बोलेंगे पास्टर जी अगर वो हमें दुश्मनी खत्म करनी होती तो वो दुनिया के लोग हमें क्यों मारने की दाद में, हम तो अपने दिल से माफ कर चुके हैं पर वो हमें माफ नहीं कर रहे हैं। वो बार बार हम पर अटैक करते, खुदा के सामने घुटना टेक के प्रार्थना करने लगो। अगर ऐसा है आप अपने दुश्मनों को माफ कर चुके हैं तो अपने दिल से उनको माफ कर दिया है तो आप उनके सामने घुटना टेको, रो रो के प्रार्थना करो, खुदा को विश्वास पे लेके आ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ मेरे परिवार का व्यक्ति जो मुझसे बहुत दुश्मनी करता है, वो मेरा दोस्त जो मुझसे बहुत नफरत करता है, वो मेरे रिश्तेदार जिसने मुझसे बात करने बंद कर दिया है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी घात में लगा हुआ है, उन सबके मन को बदल और अपने घर में लेके आ। हालेलुया। और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वो दुश्मन आपके कहने से नहीं, आपकी बातों से नहीं, आपके स्वभाव से नहीं, वो ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे और आपसे भी ज्यादा बढ़ के दिखलाएंगे। जब ऐसा आप करेंगे खुदा आपको आशीष देगा। ये बात वहीं पर लिखा हुआ है। इस बात का परमेश्वर बताता है जो उन्हें पतरस ने बोला अरे भैया तुम भी आओ, भैया तुम भी आओ, सबको बुलाया, उसकी पैर करने वाले लोग थे, वो सब पतरस से चिढ़ते थे, है ना। आपको बताया मार्केट लाइन के अंदर बिजनेस के अंदर जब बिजनेस में चमकने लगे, बढ़ने लगे, उसके छोटे आसपास के लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़ रहा है, तो छुपे ने देखो हमसे बाद में आया कितना आगे बढ़ गया, लोग चिढ़ने लगते हैं। पतरस से भी चिढ़ते थे और पतरस ने एक बार भी उनके मन में फीलिंग नहीं आई कि ये मेरे दुश्मन है, मैं क्यों उनको दूं, और उनको फिर भी बुला के बोलता है आ जाओ। और यहाँ तक कि उनके दोस्तों की, उसके जो साथ में दुश्मन थे, उनकी नाव भी भर गई और इतनी भर गई वो डूबने लगी नाव। सोचिए कितनी सारी मछलियां आ गई, कितनी सारी आशीष को प्राप्त कर पाए, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन जिएंगे, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप भी सोच नहीं पाएंगे कि मैं सुप्रभु आपसे केवल एक छोटी सी जॉब मांगी, आपने तो बहुत बड़ी दे दी, अरे छोटा सा बिजनेस मांगा था आपने तो बहुत बड़ा बना दिया, अरे छोटे से आत्मिकता का जीवन मांगा तो मैंने पूरे बढ़ने से का एक बड़ा काम करवा दिया। आप जब उनके सामने ऐसा जीवन जिएंगे खुदा आपको पूंछ नहीं सर बना देंगे। आप अजमा के देखिए, प्रभु चेक करके देखिए, जीवन में बदलाव में जाके देखिए, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आप अपने जीवन को चेक करना। अपने जीवन की गवाही बताओ तो बहुत लंबे लॉन्ग गवाही मेरे पास में है और बहुत बड़े बड़े अनुभव तूने सीखा इस जगह पर, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में दिए हैं। बहुत बड़े फ्रेंड्स मेरे साथ में थे जिनसे मेरे आज काफी लोगों से मेरे बैर थे, दुश्मन भी थे, अपने भी थे, पर सबसे नाता तोड़ा
खुदा से घुटने टेककर प्रार्थना करता रहा। वो सब मेरे साथ इतने मित्र हैं, अगर मैं उनको भी फोन करूं तो मेरे पास होंगे। हालेलुया। उनको पता है हमारा दोस्त अशोक पास्टर है, उनको पता है कि वो प्रभु की सेवा करता है, और उनको पता है वो अच्छा व्यक्ति, वो आज भी कई चीजों में गिरे हुए हैं, पर वो जब भी परेशानी में होते मुझे बोलते सर मेरे लिए प्रार्थना करते भाई, मेरे घर पे आ जाओ। मैं उनसे मिलने ही जाता हूँ, घर बैठ के उनके परिवारों के लिए, फैमिली बैठ के उनके परिवारों को प्रार्थना करता हूँ। कि परिवार के लोग बोलते देखो भी ये वही लड़का है जो देश से करता था, देख कहां पहुंच गया है। क्यों, कैसे? सिर्फ परमेश्वर के विश्वास और उसके साथ रहने के द्वारा। हालेलुया। आज प्रभु आपको बताना चाहता है आपके लिए भी ऐसा होगा, पर जब आप उनके साथ रहेंगे। समझ में आ रहा क्या मतलब? तीन विषय मैंने आपको बताया। सब प्रथम अपने किनारे से अलग होना, मतलब संसार से अलग हो जाइएगा। दूसरा नंबर, आप अपने गहराई में जाए बच्चे को सुख कर मानना स्टार्ट कर दीजिएगा। तीसरा नंबर, जब आप प्रभु आपको हासिल दे, नौकरी दे, काम दे, बिजनेस बढ़ाए, सब कुछ अच्छा कर दे, अपने से भी ज्यादा दूसरों को समझना, इज्जत देना स्टार्ट करिएगा। अपने बैरियों को माफ कर दीजिएगा। जब तक नहीं माफ करेंगे आप कभी भी ठीक नहीं। छोटे से कहानी बताऊंगा, छोटी सी बात बताऊं, रियल बात है, मैंने आपको कई बार बताई है। अशोक नगर में पास्टर जॉन, क्या था उनका नाम, पास्टर नाम भूल गया पास्टर जी का, अच्छा नाम है, पंडित परिवार से हैं वो पास्टर जी, और वो पास्टर जी हमारे पास के संबंध हैं। उनकी चर्च की विश्वासी थी एक लेडीज, और काफी अच्छे रिच परिवार से थी, बहुत पैसे वाली परिवार से थी, और अपने परमेश्वर के सेवक को, वो क्या तेजपाल शर्मा नाम से पास्टर थे, अशोक नगर में सेवा करते थे। और जानते हैं उनकी चर्च में हर सबसे पहले दशमांश और चर्च के हर काम में ज्यादा पैसा देती थी। अगर प्रोग्राम्स होते थे तो किसी ने 1000 मांगा तो वो परमेश्वर के लिए 5-5 रुपए देती थी। बोले पास्टर जी जब भी किसी बात की जरूरत हो, जब कम पड़ जाए तो मुझसे आके पैसे मांग लो। दशमांश की उनकी लिमिट नहीं थी। उसके बाद उसके पति का 2-2.5 लाख रुपए की इनकम थी महीने की, उसकी खुद की इनकम थी, वो काफी अच्छा पैसा देती थी महीने के, दशमांश सबको देती थी, और बहुत अच्छी विश्वासी थी, बहुत कट्टर विश्वासी, मसीह को छोड़ नहीं सकती, मर जाएगी, प्रार्थना बंद नहीं कर सकती थी। एक प्रॉब्लम उसके जीवन में थी, उसका चेहरा लंबा मारा हुआ था, उसके चेहरा टेढ़ा हो गया। बहुत सुंदर लेडीज थी, बहुत सुंदर थी, और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया, और चेहरा टेढ़ा हुए कोई 2-4 महीने नहीं, 8 साल हो चुके थे, और 8 साल से ज्यादा मसीह में थी। वो कभी परमेश्वर की बात को नहीं इग्नोर करती थी, और वो आई भी मसीह में इस बात में थी कि परमेश्वर उसको जगह ही दे सके। और एक बार वो पूरे सेवक बाहर से आए, प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, जब गवाही के बाद प्रवचन स्टार्ट हुआ, प्रवचन खत्म होने के बाद लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस सेवक से बोलने लगी पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। उस सेवक ने बोला मैं बहन आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। बोला क्यों, कारण क्या है? वो बड़ी निराश में चली गई कि नहीं मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। आके पास्टर से रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करवाओ। उसके पास्टर ने बोला कि सर इसके लिए प्रार्थना कर दो, ये बहुत अच्छी विश्वासी है। उसने बोला कि मुझे परमेश्वर क्या आपका बोला है इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, मैं इसके लिए हाथ रख के प्रार्थना नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत निराश हो गई, वो रोने लगी वहां पर खड़े खड़े, सारी कलीसिया के बीच में लोगों के सामने बोलते इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा मैं। उसको फील हुआ, बड़ी बेइज्जती फील हुई इसकी। और चर्च खत्म होने के बाद उस पास्टर से मिली, आपने मेरी प्रार्थना के लिए क्यों मना करा? कि बहन आपको सच बताओ, क्या बताओ, क्या आज भी आपके अंदर पाप है? कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मैं सारी कुछ छोड़ चुकी हूँ, मैंने कुछ भी बुरा ना काम मेरे जीवन में नहीं है। कि आप सच में दिल पे हाथ तक के प्रभु के साथ एक विश्वास से बोलो कि आप परमेश्वर में खरे बिल्कुल निखटे हो। आपने कोई काम गलत काम तो नहीं किया है, किसी का मन तो नहीं तोड़ा, किसी से बैर तो नहीं करते, किसी से दुश्मनी तो नहीं है, किसी को माफ कर चुकी हो। उसने बोला एक व्यक्ति है जिसको मैंने आज तक माफ नहीं किया है, और ना मैं उसको माफ कर सकती हूँ, लाइफ टाइम तक नहीं माफ करूंगी, मर जाऊंगी तो उसे माफ नहीं करूंगी। उस समय कौन है वो? तो मेरी सासू माँ है। रियली आप नहीं तो उस लेडीज का नाम पता, एड्रेस, फोन नंबर में, फोन नंबर नहीं है मतलब एड्रेस पता है इसका, तक दिल्ली में रहती है, मैं दे सकता हूँ। पास्टर जी का भी नंबर है, नाम पता मुझ पर है, दे सकता हूँ। बट उसने जब ऐसा बोला क्यों नहीं माफ करोगे, कारण क्या है? कि उसने बोला कि नहीं पास्टर जी मैं इसलिए नहीं माफ, उसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स की है, और मैं कैसे अपने जीवन को मैनेज कर पाई मुझे मालूम है। मैं इसके साथ कभी भी रहना नहीं पसंद करती हूँ, और वैसे रहती मेरे साथ जरूर है, मेरा सब कोई मतलब नहीं है। उसने बोले बहन तुम अपने घर चली जाओ, अगर उसे माफ नहीं कर सकती हो तो आप कभी भी ठीक
नहीं रो सकती हो और मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, सॉरी। बोल दिया। तो घर आई, बड़े मन टूटे से घर आई, प्रार्थना भी नहीं किया रात को, शाम को खाना भी नहीं खाया रात को, चुपचाप ऐसे ही सो गई, बिना प्रार्थना सो गई। सुबह उठी, उसके मन में फीलिंग आई, चलो मैं अपनी सासू माँ से आज माफी मांग लेती हूँ, शायद परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे। उन्होंने सोचा, उन्हें विचार आया, फिर वो सोचा कि मैं जाऊंगी तो क्या बोलेगी, कितने सालों से मैं उससे बात नहीं करती हूँ, कितने साल मेरे बीत गई है, मैं कितने साल, जब मैं शादी होके आई थी कुछ ही महीने मेरे बीते थे, और आज देखो मैं कितने साल हो गए, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, मैं उससे बोलती नहीं हूँ, अब जाऊंगी तो क्या होगा। तो उसने हिम्मत करके कमरे में गई और जाकर उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। उसकी सास माँ ने बोला, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? कि तुम मेरे पास, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपसे बहुत दिन से प्यार बना के रखा और इसी कारण मैं तुमके साथ आज गिर चुकी हूँ और मुझे तुम पर माफ कर दो। उन्होंने माफी मांगने लगी और उसने बोला, जा बेटा मैं तुझे माफी दिल से माफ कर देती हूँ, मेरी बेटी है तू और तू मेरी बेटी ही रहेगी। ऐसा बोल के चली गई और जब अपने वॉशरूम में गई, नहाई, फ्रेश हुई और जब वहां से निकल के आई, वो ऑफिस जाती थी और फ्रेश होने के बाद जब शीशे सामने खड़ी हुई और शीशे सामने बाल काटने लगी और उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरा चेहरा ठीक हो चुका है। और जब शीशे सामने खड़े होकर देखा, मेरे चेहरे में तो कुछ बदलाव दिख रहा है, मेरा चेहरा बहुत टेढ़ा था, आज मेरे चेहरे को सीधा कैसा रोक के धन्यवाद किया, तो धन्यवाद हो तेरा कि आज मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। ये रियल घटना है, आज से 9 साल पहले की बात है, सॉरी 10 साल पहले की बात है, रियल में। और उसके जीवन में ऐसा काम हुआ। सोचिए भी लोगों, जब तक माफ नहीं करते हैं, खुदा आप पर आशीष नहीं देते हैं, रुकी रहेगी आशीषें, पत्थरें बनी रहेंगे। खुदा आपके साथ प्रेम तो जरूर रखता है कि प्रेम करता है मुझसे, वो सब कुछ करता है मुझसे वो, पर मेरी आशीष रुकी रहती है। इसलिए मेरा दिल से सबको माफ कर देना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सबको माफ करना है। और ये माफी का जो एक जीवन है वो हमारे यीशु मसीह का है। और मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव होना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लास कर देंगे, सी को पढ़कर आगे चलेंगे, 8 को पढ़ दें। पर जब कामोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हाँ देख प्रभु मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हाँ 9 पढ़ दो बेटा। क्योंकि इतनी मछलियाँ को ढेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। यहाँ लिखा हुआ, उसने देखा कि शमौन पतरस यीशु मसीह के पांव पे गिरा और कहने लगा, हे प्रभु मुझे मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। और उसको मालूम, उसने कहा कि मुझे इस बात को देखकर मुझे बड़ा मालूम हो चुका है कि इतनी सारी मछली मैंने पकड़ी है, मुझे मालूम हो गया कि तू बड़ा अचंभित करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे विश्वास हो कि तू ही वो परमेश्वर का जन्म मसीह है ना। उसने ऐसा कहा और जब उसने विश्वास किया, उसने सारे काम छोड़ दिए उस दिन से, बुरे काम, और उस दिन से अपने बिजनेस भी छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे तो पढ़ने का समय नहीं है, वो यीशु के संग सेवा करने लगा। हालेलुया। और सब काम छोड़कर, त्याग कर वो परमेश्वर की सेवकाई में लगातार उसके साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन को एक छोटा जीवन नहीं, बहुत बड़ी विशाल सेवा उसके हाथ में सौंप दी। आपको मालूम नहीं होगा पतरस के बारे में, अगर आपको पढ़ेंगे तो मालूम होगा पतरस की सेवकाई एक यीशु की जैसी सेवकाई बनी। जब पतरस जानते हैं उसकी मृत्यु को कैसा हुआ, जब यीशु को क्रूस पर सीधा टांगा गया और उसके मरने के समय यीशु की जैसे क्रूस पर उसको टांगा गया, पर उल्टा टांगा गया। हालेलुया। और लोग उसकी परछाई से ठीक होने लगे, उसके कहने से लोग ठीक होने लगे। जहां पर वो जाता था, पतरस के लिए जब यीशु के जाने के बाद यीशु स्वर्गवास हो गए, पतरस की सेवकाई को बड़ा एक इंतजाम परमेश्वर दिया और उसको भविष्यवाणी की, तो ये पतरस तो चट्टान और फिर कलीसिया बनाई जाएगी। और परमेश्वर के नाम से उसने कहा, तो परमेश्वर तो क्या है, तो चट्टान है और तुझ पे बड़ी कलीसिया स्थापना करूंगा। और उस पर को याद रखिए, उस पर लिखा तुझ पे कोई अंदरों के फाटक प्रबल ना होंगे। और ये वही पतरस है जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, मुर्दे तक जिंदे हुए, बीमार ठीक हुए, बड़े काम होने लगे। आज अगर मैं और आप विश्वास करते हैं, खुदा आप पर भी दया करेगा, ठीक है ना, आप पर भी पवित्र सिखाएगा। आज ये वचन केवल आपको इसलिए समझाया गया। फिर लोगों 3 बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। सबसे प्रथम, किनारे से अलग, संसार से अलग हो जाइए। दूसरा नंबर, अपने जीवन की गहराई में जाइए, वचन को सुनिए, मानिए, उस पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा नंबर, अपने अपराधी, अपने पापों को क्या करें, अपने जो दुश्मनों को माफ कर दीजिए। आप अपने जीवन में बहुत टाइप के काम बनते देख पाएंगे। जो काम रुके हुए हैं वो सारे काम बनेंगे
आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष करने पाए। सबको जय मसीह की।